राजस्थान का जर्रा जर्रा वीरता और शौर्य की कहानियों से अटा पड़ा है। यहाँ के कण कण में ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें यहाँ के वीर योद्धा मातृभूमि की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यहाँ का इतिहास बताता है कि पराक्रमी वीर योद्धा युद्ध की घड़ी में सबसे आगे रहने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। युद्ध में सबसे आगे रहने की ऐसी एक कहानी है चुंडावतों और शक्तावतों की। यह बात उस वक्त की है जब महाराणा अमर सिंह जी का राज था। महाराणा प्रताप की तरह महाराणा अमर सिंह जी भी मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए बादशाह अकबर से लड़ते रहे। उन्होंने मेवाड़ के सभी दुर्गों और गांवों को मुगल के पंजे से मुक्त कराने के लिए अपना प्रयत्न जोर शोर से जारी रखा। इन दुर्गों में उटाला का प्रसिद्ध किला भी था। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह कहानी वीरता, शौर्य और बलिदान से भरी पड़ी है। तो यह कहानी शुरू होती है एक घटना से जो 1600 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी के राज्य काल में घटी। उटाला के किले को जिस तरह मुगलों से महाराणा अमर सिंह जी ने पुनः जीत कर लिया था, वह वीरता की एक अनोखी कहानी हो गई थी। महाराणा अमर सिंह जी ने उटाला के थानेदार कायम खां पर चढ़ाई की और पूरे गाँव को घेर लिया। बादशाह और महाराणा अमर सिंह जी की सेना के मध्य जमकर लड़ाई हुई, जिसमें दोनों दलों के सैकड़ों सैनिक मारे गए। कायम खां को खुद महाराणा अमर सिंह जी ने मार गिराया। शाही फौज भाग गई और जाकर उटाला के दुर्ग में छिप गई और अंदर से गढ़ का किवाड़ बंद कर दिया। इस पर महाराणा अमर सिंह जी ने अपने साथियों को उत्साहित किया और चुंडावत और शक्तावत सरदारों के बीच चला आ रहा झगड़ा भी सदा के लिए निपटाने का निश्चय किया। और यह झगड़ा था हरावल का। हरावल यानी कि युद्ध में सबसे पहले कौन बलिदान देगा, यानी कि युद्ध में लड़ते समय सबसे आगे रहना। मेवाड़ की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत वीरों को ही हरावल में रहने का गौरव प्राप्त था और वे उसे अपना अधिकार समझते थे। हरावल में रहना उस समय बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। सदियों से हरावल में चुंडावत ही रहते आए थे, लेकिन शक्तावत योद्धा भी कम पराक्रमी नहीं थे। अब वे भी यह गौरव पाना चाहते थे। उनके हृदय में भी यह अरमान जागृत हुआ कि युद्ध के क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। शक्तावतों ने महाराणा से कहा कि चुंडावतों से त्याग, बलिदान व बहादुरी में हम किसी भी प्रकार से कम नहीं है, अतः शक्तावतों को भी हरावल में रहने का हक दिया जाए। तब चुंडावतों ने भी महाराज से निवेदन किया कि जब तक हम जीवित हैं, हमारा स्थान कोई दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि इसके विपरीत हुआ तो हम कट मरेंगे, मगर ये अधिकार तो हमारा ही रहेगा। तब महाराणा ने कहा कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराणा अमर सिंह जी इस विवाद से दुविधा में पड़ गए। वे शक्तावतों और चुंडावतों के आपस की लड़ाई से मेवाड़ की शक्ति और मातृभूमि को कमजोर नहीं होना देना चाहते थे। दोनों ही पक्षों को महाराणा बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। अतः हरावल में रहने का अधिकार किसे मिलना चाहिए। होने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा अमर सिंह जी धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि दोनों दल उटाला दुर्ग पर अलग अलग दिशा से आक्रमण करेंगे और जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश कर जाएगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। महाराणा की यह राय दोनों ही दल के योद्धाओं को पसंद आ गई और दोनों ही दल उटाले के किले पर कूच करने की तैयारी करने लगे। शक्तावतों की टोली के मुखिया बल्लू सिंह थे। शक्तावत सेना अपने सरदार रावत बल्लू जी शक्तावत के नेतृत्व में किले के मुख्य द्वार पर पहुंची और चुंडावतों के सरदार रावत जैत्र सिंह जी अपने साथियों सहित किले की दीवार के नीचे डटे रहे। बस फिर क्या था, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरे वीरों ने उटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। शक्तावत वीर दुर्ग के मुख्य द्वार के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे तो चुंडावत वीरों ने दुर्ग की दीवार के सहारे अंदर जाने का प्रयास किया। दुर्ग के मुख्य द्वार पर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी, जिसे हाथी टक्कर देकर भी तोड़ नहीं पा रहा था। इसके चलते शक्तावतों का सरदार बल्लू शक्तावत वीरता दिखाते हुए द्वार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हाथी को टक्कर मारने का आदेश दिया जाता है। जब हाथी किवाड़ को टक्कर मारता है तो दुर्ग के किवाड़ खुल जाते हैं। इधर जब यह बात चुंडावत वीरों को पता चलती है तो उनके सरदार जैत्र सिंह चुंडावत अपना सिर काट कर दुर्ग में फेंक देते हैं और उनका सिर दुर्ग में जा गिरता है। इस प्रकार चुंडावतों ने अपना हरावल में रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। चुंडावत सरदार का कटा सिर किले के भीतर शक्तावतों से पहले पहुंच गया। महाराणा की सेना में हरावल का अधिकार चुंडावतों के पास वंश परंपरा से था और सुरक्षित रह गया। किंतु कहना किसी के लिए सरल कहाँ है कि शक्तावत और चुंडावत सरदारों में अधिक वीर कौन था। दोनों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया और उटाला के किले पर फिर से मेवाड़ का झंडा लहराने लग गए।